चलो ध्यान दो, दो बार दो कर रहे हैं ना, करो अपना करो। चल ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ कल कौन सा सपोर्ट देखा था अपन ने? हिंज हो गया ना, हिंज सपोर्ट हो गया, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, और ट्रेपेजॉइडल्स भी देखे, ट्रेपेजॉइडल लोड भी देख लिया अपन ने। ठीक, यूडीएल आता है देगा तुमको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या दिया क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे एक ये जो दिया ना, इसको बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट? फिक्स्ड सपोर्ट। कैसे मालूम पड़ा फिक्स्ड? देखो ये जो बीम है ये अंदर गया है, रिजिड सपोर्ट के अंदर है ना बीम, तो ये कौन सा सपोर्ट है? फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट है बराबर। अच्छा, इसके बाद क्या दिया तुमको दिख रहा है क्लियर? इसको बोलते हैं यूडीएल ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा, उसके बाद एक 13 न्यूटन का फोर्स है जो एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री लग रहा है। फिर हमारे पास एक 50 न्यूटन का फोर्स है पॉइंट बी पे लगने वाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हमने तुमको फाइंड सपोर्ट रिएक्शन, तुमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तुमको ये ऑलमोस्ट ये बीम का हाइट दिया 1.5 मीटर, इसका लेंथ भी दे दिया 2.5 मीटर। करते हैं फिर स्टार्ट, बराबर ऑलमोस्ट आ गया है। चलो देखो, तो सपोर्ट रिएक्शन में एक नया टाइप का सपोर्ट आया हमारे पास। कौन सा सपोर्ट? क्या नाम दिया मैंने इसको? सपोर्ट कौन सा है? ये फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, चलो तो फिक्स्ड सपोर्ट का लॉजिक क्या है? सुनो, फिक्स्ड सपोर्ट का सिस्टम ऐसा है कि इसमें जब ये हटेगा तो एक तुमको मालूम रहेगा, एक आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसको HA नाम देते हैं, समझ में आ रहा है? एक वर्टिकल रिएक्शन आता है, नाम VA। और क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट, एक नया टाइप का भी रिएक्शन यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं कपल या तो बोलो मोमेंट। अरे एक मोमेंट भी लगेगा यहाँ पे, क्या ये क्लियर है? 3 आएगा, HA VA और एक मोमेंट लगेगा। ये मोमेंट बोलो कौन से पोजीशन पे लग रहा है, कौन से पॉइंट पे लग रहा है, तो इसका नाम उसके हिसाब से रहेगा। बोलो क्या नाम है? MA चलेगा ना, मोमेंट एट ए। जैसे HA था मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए, VA था वर्टिकल रिएक्शन एट ए, MA है मोमेंट एट ए, बराबर है? कल का सिस्टम याद है ना? रोलर सपोर्ट हटा तो बोलो क्या आता है? एक ही रिएक्शन आएगा, रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन आता है, मालूम है तुमको? हां, नॉर्मल रिएक्शन जैसा 90 डिग्री पे रहता है। फिर अपन देखा हिंज हटा तो क्या आता है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन, ये देखा आपने। चलो देखते हैं फिर। हाँ, ये फिक्स्ड सपोर्ट का भी लॉजिक समझा। अब सुनो क्या करना है, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूडीएल दिखाई दे रहा है, यूडीएल इसको हटाएंगे। कुछ भी बीच में ऐसा लगा कि अलग लग रहा है, मिस्टेक है, बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास एक यूडीएल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कितने का है? 10 न्यूटन पर मीटर। याद है ना, इसको इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 10 न्यूटन पर मीटर को अगर मैंने 2.5 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो कितना? ये 25 हो जाएगा, 25 न्यूटन हो जाएगा। और बराबर इसके मिडल में एक्ट करेगा, 2.5 का मिडल में, बोलो कितना? 1.25 पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो 1.25 पे बनाते, छोटा एक्सट्रीम यूज करते हैं, इतना बड़ा जरूरत नहीं। हां, बोलो कितने पे लगने वाला है वो फोर्स? 1.25 1.25, तो 1.25 मीटर के डिस्टेंस पे 1.25 मीटर के डिस्टेंस पे क्या हो रहा है बोलो? यहाँ ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स है बोलो? 2.5 into 10 25 न्यूटन। सही है? सही है क्या? 2.5 into 10 25 न्यूटन होता है, ये 1.25 मीटर। हाँ, इसको रिजॉल्व भी तो करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करके देते हैं। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी एंगल तुम्हारा 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 cos 20 ना, और ये आएगा 30 sin 20। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कैसे? चलो ठीक, ये हो गया। ये इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको रिजॉल्व करना है। चेक करो सब कुछ सही है क्या? देखो ये कुछ अलग लग रहा है तुमको, सब सही है? HA क्लियर, HA VA ये सब कुछ सही? ठीक, तो HA VA और ये सब कुछ और रिजॉल्व करने लायक है क्या बताओ? नहीं, फिर तो सॉल्व करते हैं फटाफट। आएगा तुमको सॉल्व करने? बोलो स्टार्ट। सबसे पहले बोलो मैं क्या फाइंड करूं? फर्स्ट बोलो, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अलोंग x डायरेक्शन टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और इसका आंसर रहेगा 0, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये बॉडी किसमें इक्विलिब्रियम में बताने आएगा ना? सब लोग आंसर दो जरा, फटाफट आंसर दो। बोलो समेशन f ऑफ x, बोलो क्या क्या दो? HA ना, प्लस में HA आएगा, फिर ये ना माइनस में 30 cos 20 और प्लस में 50 इक्वल टू 0। जरा इसको सॉल्व करो, उधर माइनस जो भी आएगा माइनस में है तो उधर लेके जाएंगे, प्लस बच जाएगा। जरा मेरे को HA का आंसर बताओ, फटाफट निकाल रहे, बहुत इजी है। 30 cos 20 और माइनस में 30 cos 20 प्लस 50, ऐसा ले माइनस साइन डालना, सिर्फ 30 cos 20 डाला तो नहीं होएगा,
माइनस में 30 cos 20 माइनस 30 cos 20 प्लस 50, बोलो कितना आंसर आ रहा है? माइनस 30 cos 20 प्लस 50 21.80 माइनस में क्या? नहीं माइनस में प्लस, हाँ हो जाएगा तो प्लस, मतलब कितना बोलो 21.80 न्यूटन है, किलो न्यूटन में सब न्यूटन है, ये भी न्यूटन रहेगा। उधर क्या तो माइनस में हो रहा है, तुमको इधर प्लस में आ रहा है, चेक करो अच्छा से। तुमने माइनस 30 cos 20 डाला है ना, माइनस 30 cos 20 प्लस 50, तो तुमको ये साइड प्लस में आ रहा है, तुम ऐसा बोल रहे हैं, और उधर जाएगा तो माइनस में, ऐसा कुछ है। चेक कर लो सब लोग, कैलसी लेके बैठो, नहीं तो रॉन्ग होगा, खाली एग्जाम पे विश्वास मत रखो, कैलकुलेशन रॉन्ग होता है। अच्छा ये तो माइनस है बराबर, तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको मालूम है, इसमें फिर से लिखेंगे अपन HA, और अभी आंसर 21.8 न्यूटन इन राइट साइड ना, ऐसा कुछ नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। चेक करो सही है क्या, बराबर HA। कैलकुलेशन सही बोला ना, नहीं तो मैं रावी का सब रॉन्ग हो जाएगा, फिर कैलसी तुम्हारे हाथ में, सही बोला सबने, ठीक। आगे नेक्स्ट बोलो, सेकंड क्या सॉल्व करने का? समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन टेकिंग अपसाइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, सही है। चलो फाइंड करो, बोलो कितना आएगा? समेशन f ऑफ y, y के अलोंग जितने भी फोर्सेस है, एक तो va हो गया ना, प्लस में आंसर देते रहो va, और क्या आएगा बोलो? माइनस में 25, और क्या आएगा? माइनस में 30 sin 20 इज इक्वल टू 0, बस ना, इतना ही है। इसको सॉल्व करो, माइनस 25 माइनस 30 sin 20 सॉल्व करो। अच्छा ये 25 कैसे? अरे ये 10 मीटर का भी, ये 10 न्यूटन पर मीटर का फोर्स है, यूडीएफ है ना, इसको इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करने का ना, 2.5 था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया 25, वैसा है, समझा? चेक करो, बोलो कितना? माइनस 25 माइनस 30 sin 20, माइनस 35 पॉइंट इधर माइनस में, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में ना, तो बोलो VA कितना? 35.26 न्यूटन ना, और प्लस में आ रहा मतलब अपसाइड डायरेक्शन है इसका, सही है। चेक कर लो, VA मिल गया। एक और तीसरा बोलो क्या निकालेंगे? HA रेडी है, VA रेडी है, तुमको सिर्फ बोला था फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, देखो चेक करो, HA रेडी है क्या? अपने पास HA आया है, मेरे पास आंसर दिया 21.81 करेक्ट है, और मेरे पास इधर VA है 35.2 में, 35.2 भी राइट है। बचा कौन बोलो? एक चीज रह गया, बोलो क्या? मोमेंट ना, मोमेंट रह गया हमारे पास, मोमेंट बराबर। कौन सा मोमेंट? नाम बताओ जरा, क्या मोमेंट? MA, ये रह गया ना। सुनो, तो मोमेंट रह गया, तो एक तीसरा कंडीशन याद है ना, क्या है? f of x हो गया, f of y हो गया, मोमेंट लगाएंगे, बराबर है। समेशन ऑफ जितना भी मोमेंट है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स एट अबाउट पॉइंट A, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, अबाउट पॉइंट A टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इसका आंसर 0 ले लेते हैं, चलेगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। बोलो तुम्हारे हिसाब से। अच्छा एक बात ये समझो, HA और VA 0 हो जाएगा, लेकिन MA 0 नहीं होने वाला, क्योंकि MA खुद एक मोमेंट है, उसमें थोड़ी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है जिससे 0 हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते क्या उसमें? मोमेंट का आंसर तो डायरेक्ट आता है, बताओ एंटी क्लॉकवाइज दिया कि क्लॉकवाइज दिया है? एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में आएगा ना MA। आगे बोलो, ये दो तो गया, बचा 25, कैसा रोटेशन क्रिएट करेगा बोलो? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस 25 इनटू इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 1.25, सही है। हाँ आगे और बोलो, और कौन सा फोर्स है? 30 cos 20, तो यहाँ से जाके 0 बना देगा, ये बचेगा ना 30 sin 20, 30 sin 20 जो आएगा, 30 sin 20 ऐसा नीचे लग के इसको फिर से क्लॉकवाइज का एक रोटेशन क्रिएट कराएगा, तो माइनस में 30 sin 20 इनटू बोलो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A कितना है? कितना 2.5, ये भी हो गया। क्या रहेगा ये ना, ये इसके अबाउट ऐसा लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा, तो प्लस में बोलो कितना? 50 इनटू ये 50, देखो ये फोर्स ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो ये वाला रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लग रहा है बताओ? 1.5, समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 0। कुछ छूट गया क्या? जरा चेक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं ना अपने से, बराबर है? हाँ तो चलो फटाफट ये कैलकुलेशन करो, माइनस में आया तो उधर लेके जाके प्लस बनाएंगे। पहले इधर ही बताओ, इधर कितना आ रहा है, जरा करो कैलकुलेशन, कितना? 18 पॉइंट आ रहा है,
चेक करके लो सबको देखो। तुम लोग साथ में पैरेलली करते भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कैलकुलेशन मैच कराते चलो मेरे से, क्योंकि मेरे हाथ में कैलसी नहीं है। बोलो कितना? इधर इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, चेक कर लिया ना सबने? हां क्या बोल रहे बताओ? ma प्लस कितना है? 18 प्लस क्या मतलब उधर डायरेक्ट ही भेज देता हूं, माइनस में 18.09 में आ रहा है बराबर। मोमेंट है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, मालूम है ना? माइनस में, अच्छा माइनस का लॉजिक समझा? इसका मतलब जैसा ये था, जैसा मैंने बनाया ऐसा नहीं है, इसको कैसा रोटेशन मिल रहा है? क्लॉकवाइज। तो मुझे मिल गया ma जिसका आंसर है 18.09 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही है? बोलो करेक्ट किया अपन ने सम सॉल्व? एक बार अपन चेक भी कर लेना। ये मैंने इसका आंसर निकाल दिया, मेरे पास मोमेंट का आंसर दिया 18.1 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही आंसर है, समझा कैसे किया? एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलो बोलो थोड़ा स्पीड में। ये 8 वाला 5 6 4 5 6 7 8 लास्ट में। आओ इधर इधर। एक हिंज सपोर्ट है, एक पर्सन है जिसका वेट कितना है? 800 न्यूटन, और ये खुद बीम का भी वेट है 2000 न्यूटन। ध्यान दे रहे, क्वेश्चन लिखा है, इसमें समझा देता हूं। ये पर्सन का वेट 800 न्यूटन है, ये बीम का वेट 2000 न्यूटन 2000 न्यूटन। बीम का भी वेट है इस बार, पहले ऐसा नहीं होता था। हिंज सपोर्ट है तो दो रिएक्शन आएगा, एच बी और वी बी बराबर है। और कुछ हाँ, ये वेट तुमको निकालने बोला है डब्ल्यू बी। अब इतना क्लियर है, जितना वेट है उतना ही ये रस्सी में टेंशन आएगा यहाँ पे, मालूम है ना? क्लियर है ना? अरे जैसे ये वेट डब्ल्यू बी, तुमको मालूम है वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डब्ल्यू बी ना। और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे टेंशन लगेगा, और क्योंकि ये पुली है तो पुली में इक्वल टेंशन होता है, जो यहाँ पे ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम पे बॉडी। तो जो अगर तुमको डब्ल्यू बी निकालना है तो तुमको एक्चुअल में निकालना क्या है? टी। एक बार टी मिला, वही टी का वैल्यू डब्ल्यू बी का वैल्यू, समझा? क्वेश्चन बोला है वेट ऑफ बी ब्लॉक, समझा? नहीं समझा क्वेश्चन? ब्लॉक का वेट निकालना, वेट नीचे ऐड करो तो उसको बैलेंस करेगा टेंशन। वो टेंशन पुली के आजू बाजू हमेशा सेम होता है, एक पुली के थ्रू इधर जितना टेंशन उतना ही टेंशन सेम होता है टेंशन। तो अगर इधर टी है तो इधर भी टेंशन टी रहेगा। हाँ, ये टेंशन टी निकालने का है। ये इतना डायग्राम गायब कर दो, इससे कोई मतलब ही नहीं। अपना मेन काम इधर है, क्या टी को रिजॉल्व करना चाहिए? हां, रिजॉल्व करेंगे ना टी को। एक ऊपर जाएगा और एक यहां पे आएगा ना हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है तो यहां भी हॉरिजॉन्टल, बोलो क्या आएगा? टी cos 60। और ऊपर टी, तुमको समझ रहा है क्या? बोलो पहले, समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है? ठीक, तो ये 3 मीटर पर, बाकी तो था। हिंज 2 मीटर पे है, हिंज से लेके पॉइंट सी 5 मीटर, मतलब कितना हो गया? 10 मीटर हो गया लगता है। 3 2 5 5 10 मीटर, समझ में आ रहा है? 10 मीटर क्यों बोल रहा हूं? बीम का वेट कितना है? 2000 न्यूटन ना, तो बराबर इसके आधे पे, हाफ पे वेट लगेगा। सेंटर ऑफ मास पे लग गया ना बीम का वेट। बीम का भी तो वेट है 2000 न्यूटन, 10 का आधा कितना? 5। तो यहां से दो तो यही हो गया 3 मीटर ना, 3 मीटर मतलब इसका 3 और ये 2 मिला कितना? 5 मीटर ना। 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या लगने वाला बोलो? बीम का वेट ना। बीम का वेट कितना है? 2000 न्यूटन। समझ में आ रहा है क्या? बोलो क्या नहीं? बीम का भी तो वेट दिया ना, बीम का वेट बीच में क्यों? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वहां से लगी है ना ऐसा। ठीक, तो हिंज हो गया, बीम का वेट भी ले लिया, टेंशन ले लिया, बस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। रिजॉल्व करने था, रिजॉल्व भी कर दिया अपन ने। बाकी अब वही काम जो अपन करते हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करो। बोलो फर्स्ट, summation of moment, summation of all force acting along x axis taking this direction as positive is equal to 0 because body is in equilibrium. body भी equilibrium पे है। चलो स्टार्ट करते जाओ। बोलो फटाफट बताओ जरा, स्टार्ट करो। बोलो आदमी का वेट कहां ले लिया? हां, आदमी का भी वेट दिया है। इसका एक ना, इसमें एक आएगा यार HA HB और एक आएगा VB भी आएगा। VB क्या बोल रहा है? बोल रही वो आदमी का वेट भी कहीं ले लिया। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 3 मीटर पे, यहां से ना ये ना ऐसा कितने पे? 8000 न्यूटन नहीं 800 न्यूटन है 3 मीटर पे, सही है ना? और कुछ मिस हुआ क्या? देखो जरा, नहीं बाकी सब सही है, सही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो x के अलावा बताते चलो, चलो फटाफट बताओ। बोलो HB, पहले HB, फिर यहाँ तो कुछ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ गया ना, डायरेक्ट इधर आ गया। बोलो क्या? प्लस t cos 60, हाफ क्या? 1/2 ना, मतलब 0.5 ना, सही ना? तो 0.5 t और कुछ है क्या? हॉरिजॉन्टल नहीं, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनना है, ये तो इक्वेशन बन रहा है HB और t, सही जा रहा है ना? सही जा रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोलो। सेकंड क्या करेंगे?
समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस टेकिंग अपसाइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इसका आंसर 0 लेते हैं, अपसाइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव ले लिया, इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम में बॉडी, बोलो y के अलोंग फोर्स लगाते चलो, बोलो स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। पहले क्या आएगा vb, पहले vb, उसके बाद माइनस ना -800, फिर वापस -2000, फिर प्लस ना प्लस में t sin 60, और फिर ये छोड़ दो, ये खत्म, इसका अरे ये t वही की बात है, वो समझ लेंगे, हटा दो, ये गेम में नहीं है, ये पुली वगैरह का काम नहीं, ये तो अननोन है, अननोन ले लिया है मैंने वहां पे, बार-बार क्यों लेंगे उसको, बस इतना ही चेक करो, कुछ छूटा तो नहीं हमसे। vb 1 2 3 4 4 रहेगा, 1 2 3 4 बराबर इक्वल टू 0 ना, इक्वल टू 0 सही है। हां जरा कर लो कितना, -2800 ना, उधर गया तो 2800, खाली sin 60 बताओ जरा कितना होता है sin 60 √3/2, मतलब कर लो, या तो डायरेक्ट डालो sin 60 के बाद के पॉइंट में आ जाएगा कितना, sin 60 करो ना, sin 60 डालो, 0 पॉइंट नहीं आया कितना, 86 ना, 0.86 t, और ये उधर गया तो +2800, सही है क्या, जरा चेक करो, सही लिखा मैंने, सही बनाया, बराबर है। नेक्स्ट थर्ड क्या करते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अननोन में अटके अभी हम मोमेंट लगाते हैं, किधर लगाओ, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स एट कौन सा पॉइंट, कहां लगाओ, बी पे, जिधर ज्यादा अननोन यहां लगाते हैं, बी पे लगाते हैं, टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, बोलो आंसर कितना, 0, अप्लाई करने आएगा, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे 0, सही जा रहा है ना, कुछ मिस्टेक लग रहा है तुमको, सही है, HB VB तो गया, मोमेंट लगा है, चलो 800 के लिए बताओ जरा, B से बताना, B से क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा ना, तो माइनस में 800 आएगा, इनटू इसका डिस्टेंस बताओ जरा मेरे को, B से, ये इंच B से कितना रहेगा, किसका, वो पर्सन का डिस्टेंस, 2, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस 8 ये 3 मीटर पे है, और ये खुद 2 मीटर का है ना, एक ही मीटर पे खड़ा है ना वो, तो कितना आ गया, इनटू 1, आगे जाओ आगे, वो भी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगा, तो -2000 इनटू कितना, 3 मिडल पे नहीं है, 3 कितना 3 सोच लो, 5 यहाँ से है, अपन मोमेंट लगा रहे बी पे, इधर मोमेंट लगा है, तो इधर से बताएंगे ना दोनों डिस्टेंस में को, पूरा अक्खा डिस्टेंस कितना है 5, उसमें से निकाल दो कितना, 3 पे आएगा, इनटू में 3, समझ रहे हैं क्या, चलो ये 2 हो गया, और कोई मोमेंट के लिए है यहाँ पे, t sin 60 इधर ना, t sin 60 कैसा, एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, ऐसा घुमाएगा ना बॉडी को, तो प्लस में t sin 60 इनटू जरा इसका डिस्टेंस देखो किधर लग रहा है, 5 मीटर ना, इधर से ना देखो ना 5 मीटर दिया है, तो 5, और कौन रहेगा, t cos 60 तो 0 कर देगा, वो बराबर b पे लगेगा, कुछ छूट गया क्या जरा देखो, कुछ छूटा तो नहीं, सब ले लिए, इज इक्वल टू बोलो क्या, 0, इधर से मिलेगा अपने को t, इसको जरा सॉल्व करो, कितना आएगा, -6000 और -800, मतलब 6800 हो जाएगा, तो ये 5 था, हाँ 5t sin 60 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6800, सही है क्या, जरा चेक करो, तुमको समझा कैसा है, ये 6000 और ये 800, -6800 उधर गया तो +6800, अब 5 6 sin 60 का वैल्यू निकालो और उससे डिवाइड मार देंगे, 5 sin 60 का वैल्यू बताओ, उससे डिवाइड मारते हैं, t तो मिल गया अपने को, मतलब t मतलब डायरेक्ट w मिल गया, क्यों निकालो ये hb है ना, 5 sin 60 का वैल्यू बोले क्या, डिवाइड करके बोला, 5 sin 60 कितना बोला, तो 6800, ऐसा करो ना, 6800 अपॉन 5 sin 60, ऐसा करो, सही आ जाएगा, 6800 अपॉन 5 sin 60, कितना जो है, टेंशन मतलब WB कितना, 1570 एग्जैक्ट है, 0.39 ऐसा, अच्छा सब न्यूटन में, तो ये भी न्यूटन में रहेगा, प्लस में आ रहा है, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में लगा रहा है, समझा, तो आंसर चेक कर लेते हैं, वैसे WB ही पूछा था, तो HB ये सब क्यों निकालने का, अगर पूछा भी रहेगा HB और VB दोनों निकाल लेंगे, वैल्यू डाल के मिल जाएगा ना यहाँ से आराम से, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये वेट वाला क्वेश्चन है,
नहीं एच बी वी भी निकाला है, एच बी वी भी निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे टी जो लग रहा है टेंशन डब्ल्यू बी कितना है 1570.4 मतलब 39 करेक्ट आंसर है ना। लेकिन फिर भी ये निकाल दो, चलो बोला निकाला है तो निकाल लेते हैं। एच बी बता सकते हो तुम खुद से, टी का वैल्यू डालो इधर, उधर लेके जाओ, मतलब माइनस मतलब 0.5 इनटू 1570.39 बोलो कितना है 0.5 इनटू 1570.39 785 न्यूटन माइनस में, क्योंकि उधर गया ना, समझा, उधर लेके गया ना, इसको समझ लो। तो फिर HB का आंसर आ रहा है तुम्हारा 785.19 न्यूटन। कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, सही है ना, मतलब जैसा मैंने लिया वो गलत था। क्लियर है क्या बोलो ये? समझा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल। चलो VB निकालते हैं, तो VB डायरेक्ट टाइप मारो 2800 माइनस 0.86 इनटू टेंशन का वैल्यू, 2800 माइनस 0.86 इनटू टी का वैल्यू, 2800 माइनस 0.86 इनटू टी का वैल्यू मतलब 1570.39 कितना? 11 क्या 1449.46 सब लोग चेक कर लो, ये बराबर VB दिया है और न्यूटन में आएगा, आपने प्रॉपर माइनस में लेके गया, न्यूटन में आएगा मतलब जैसा आपने लिया वो सही था। VB वर्टिकली लगने वाला है, VB वर्टिकली अपवर्ड, तो निकाल दिया आपने ये भी। समझा कैसे सॉल्व किया? हार नहीं, आराम से एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। HA का आंसर है 18 पॉइंट नहीं, HA नहीं किधर गया, HB ना, HB का आंसर है 785 मेरे पास, 75 राइट है। और यहाँ पे VB का आंसर दिया है 1450 में, 1450 मेरे को 49.4 ना 50 के आसपास ही आ गया, एग्जैक्ट चल रहा है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर लास्ट में आराम से जमता रहेगा तो लिखते भी चलो, नहीं तो फिर ध्यान दो लास्ट में तुमको फटाफट हो जाएगा। हाँ तो केबल है, केबल का नाम AC और यहाँ से CB, दो केबल, वो केबल से एक लैंप को बराबर हैंग करके रखा है। लैंप का खुद का वेट कितना है 150 न्यूटन, और टेंशन में मतलब ये केबल में एंगल नहीं दिया लेकिन तुमको ऐसा स्लोप दिया, इससे मतलब अपन एंगल निकाल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी अपन एंगल निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा क्योंकि ये केबल है तो केबल में टेंशन लगता है, देखो ना यहाँ पे केबल में टेंशन लगता है, और टेंशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। जिधर तुमने वो रस्सी को बांध के रखा है उधर टेंशन लगेगा, तो टेंशन इधर ऊपर लगने वाला है ना, ऐसा नाम देते हैं T1 दे दूं या तो TAC बोल दो, AC केबल है ना तो TAC, और इधर भी टेंशन ऊपर ही लगेगा ऐसा ना, तो यहाँ पे TCB बोल दो या तो TBC बोल दो। क्लियर है? AC BC समझा कैसा है? ये दो हो गया, ठीक। एंगल नहीं है, रिजॉल्व करने का ना अपने को, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, बिना रिजॉल्व किए तो तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, तो एंगल लगेगा ना तुमको इसके लिए। तो समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एंगल तुमको मिल जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल मिल जाएगा। ये कि यहाँ से एंगल निकालेंगे तो हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी हॉरिजॉन्टल से एंगल रहेगा, तो लगाते डायरेक्ट ओरली इधर जो थीटा रहेगा, ये थीटा का आंसर रहेगा tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, मतलब 3/2। जरा चेक करो कितना आ रहा है थीटा, उसको पॉइंट में आएगा 56.3 ना, थीटा इज इक्वल टू 56.3 डिग्री। सही है क्या? चेक करो जरा, सबको यही आ रहा है? तो बोलो इसका नाम क्या रहेगा? बोलो TAC, मतलब TAC cos ना 56.3, सही है। ऊपर बोलो क्या आएगा? TAC sin 56.3। सेम इधर करते हैं, इधर जो भी एंगल रहेगा, इधर थीटा जो भी है, समझो इधर फाई लेता हूं, जो भी एंगल रहेगा ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 8/3। जरा करो कितना आता है? 69.4, तो फाई अपने को मिला 69.4 डिग्री। तो इधर बोलो ये भी वही रहेगा, 5 रहेगा, मतलब TBC cos 69.4 और एक TBC sin 69.4। सही है ना? सही है एकदम, हो गया। फिर और क्या, कुछ बचा ही नहीं, बस सॉल्व करते चलो। वही तुमको वही टेंशन निकालना है, ACBC निकालने का, और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। समेशन ऑफ all force acting along x direction taking this direction as positive is equal to 0, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में बराबर है। चलो फटाफट बोलो क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये है ना माइनस में, तो माइनस में TAC cos 56.3 और उधर प्लस में ना TBC cos 69.4। बस और कुछ भी नहीं है अपने पास, और कुछ भी नहीं है।
इसको ऐसे लो, डायरेक्ट अपन डायरेक्ट इक्वेशन में ऐसे डाल देंगे। तुमको समझा मैं क्या, जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें डायरेक्ट माइनस cos 56.3 डायरेक्ट डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सेकंड बोलो फटाफट, समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन टेकिंग अपसाइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। बोल y क्या टेंशन दोनों में सेम रहेगा ना, क्यों? इक्विलिब्रियम पे, इसका हाइट कम और इसका हाइट ज्यादा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ना तो क्या होगा? नहीं इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब थोड़ी कि टेंशन है, रोप का रस्सी का साइज इधर कम है उधर ज्यादा है, देखना दोनों में डिफरेंस है। वो ऊपर बनाया मैंने जानबूझ के और ये नीचे, समझा, अलग अलग है टेंशन दोनों में। हाँ चलो बोलो y क्या करो, बोलो बोलो फटाफट। ऊपर जो रहेगा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को तो। TAC sin 56.3 प्लस TBC sin 69.4 और ये माइनस, ये माइनस तो उधर गया तो प्लस ना, मतलब इज इक्वल टू 150। डाल दो डायरेक्ट कैल्शियम में, कैल्शियम में डायरेक्ट इक्वेशन में ax plus by plus c इक्वल टू, जो डायरेक्ट दोनों टेंशन मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 कर लो जल्दी, फ्रॉम 1 and 2 करो, मालूम पड़ जाएगा इधर क्या हो रहा है। माइनस cos 56.3 पहला नंबर आएगा, फिर cos 69.4 लास्ट में 0, पहला इक्वेशन खत्म। नेक्स्ट इसमें sin 56.3 फिर sin 69.4 और लास्ट में 150। बोलो आया, फर्स्ट मिलेगा तुमको TA से, तुम लोग साइन के साथ डाले ना, माइनस cos 56.3 TAC न्यूटन में आएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूटन में दिया है। TBC टेंशन इन केबल BC डैश न्यूटन। बोलो अलग आ रहा है सबका, क्या क्या ये बोलो क्या क्या है? फर्स्ट 64.98 ऐसा है 64.98 और दूसरा बोलो 64.98 और 0.2.48 क्या 0 102.48 ऐसा है। एक मिनट चेक करो, दोनों पॉजिटिव मतलब जो दिया है वो तो सही रहेगा, पर वैल्यू चेक करना पड़ेगा अपने को। वैल्यू में मेरे पास इधर दिया है 64.9 करेक्ट है, 102.5 राइट, और जो ऑलमोस्ट 5 ही हो गया, समझा? हो गया, इजी था ना ये तो सब। एक बार ट्रिक समझ आ गया फिर तो इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुनो क्या है। एक सिलेंडर है, ऐसा एक सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर ऐसा अंदर रखा हुआ है, दो सपोर्ट में रखा है, एक सपोर्ट 45 डिग्री पे है और दूसरा 60 डिग्री पे है। तो सपोर्ट क्या है, एक टाइप का नॉर्मल रिएक्शन देगा बॉडी को, बराबर, वही तुमको सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगा बॉडी को, देख तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ऐसा मिलेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तुमको मालूम है, ये नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है। मैं इसको RA बोल देता हूँ, रिएक्शन A, और इधर एक रिएक्शन मिलेगा बॉडी को, इसका नाम रहेगा रिएक्शन B, राइट है ना? बस यही तो अपने को निकालना है, रिएक्शन है रिएक्शन B। मेरे को बोलो ये जो रिएक्शन है इसका विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल कितना आएगा, डायरेक्ट बता सकता है? बोलो। अरे क्या नहीं है, जब यहाँ पे 45 है, इधर 90 बनेगा तो इधर भी 45 ही रहेगा ना। तो ये बोलो नाम क्या रहेगा, RA cos 45 और ये RA sin 45। समझ में आ रहा है? ये 45 डिग्री मिल रहा है। हाँ ये 60 है, ये 90, तो ये 30 60 90 ना। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बोलो आंसर क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल। ये 30 डिग्री ना, तो बोलो कितना, RB cos 30, और अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाऊं तो बोलो क्या आएगा, RB sin 30। समझ रहे हैं? समझ रहे क्या बोलो? ठीक, बस और क्या है, सिलेंडर का खुद का वेट दिया 1500 न्यूटन, बस और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। फटाफट सॉल्व करते, RA RB निकालना है, करते दो इक्वेशन में शायद सॉल्व हो जाएगा ये, तो दो इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। बोलो तो क्या लिखोगे सबसे पहले, बोलो summation of all force acting along x axis taking this direction as positive is equal to 0। बोलो फटाफट जल्दी जल्दी बोलो, बोलो जल्दी जल्दी। RA cos 45 में, RA cos 45 प्लस में, और इधर से माइनस RB cos 30 is equal to 0। और कुछ बचा ही नहीं ना, ये डायरेक्ट कैलकुलेट में डायरेक्ट डालेंगे अपन। सेकंड
summation of all forces acting along y direction taking upside direction as positive is equal to 0 क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बोलो क्या आएगा? ऊपर पॉजिटिव दोनों ऊपर ही है ना, एक खाली नीचे, तो RA sin 45 प्लस RB sin 30 और इक्वल टू ये नीचे आएगा ना माइनस में, उधर गया तो प्लस में, माइनस 500। सही है। चलो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। फटाफट कैलसी में डालो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फटाफट करो। फिर क्लास बस 5 सम भी अगर तुमको डेली का प्रॉपर सॉल्व कर रहे तो आ जाएगा आराम से। क्या 13 इसका मिल गया आ रहे। बोलो आ रहे कितना? 1344.8 न्यूटन आ रहे ना, रिएक्शन है न्यूटन में आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है चलो, और दूसरा आर भी मिल गया तुमको। आर भी बोलो कितना? 1098 एग्जैक्ट 0.07 ठीक है 0.07 न्यूटन। चलो देखते हैं आंसर, चेक मारते हैं सही है क्या। मेरे पास आरए का आंसर 1344 में है, करेक्ट है, और आरबी का आंसर 1098 में है, करेक्ट है, सही किया आपने। समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन यहाँ बनाया हुआ है, टेंशन इन द रोप निकालते हैं। अरे टेंशन इन रोप सुनो, तो क्या करेंगे, इधर एक रिजिड सपोर्ट है, एक सिलेंडर लिया है, या तो जो भी रहेगा समझो बॉल साइज में है ऐसा, जिसका खुद का वेट कितना है 1000 न्यूटन, और इसका रेडियस कितना देखो 20 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से एक रोप लगा दिया रस्सी जो 40 सेंटीमीटर का है, और बोला फाइंड द टेंशन इन द रोप, टेंशन निकालने बोला, टेंशन। समझा? अब तुम बताओ सिर्फ टेंशन आएगा कि कुछ और भी तुमको लगता है यहाँ पे एक और चीज आने का चांसेस है? सिर्फ टेंशन नहीं है, कुछ और भी आने का चांसेस, बोलो क्या बोलते हैं? मतलब टेंशन तो आना है, रोप दिया ना, रस्सी दिया है, तो टेंशन तो एक्ट होगा ही जहां पे आपने रस्सी को बांध के रखा है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये तो लगना ही है, इसमें कोई लॉजिक है, ये तो लगना ही है। कुछ और आएगा क्या बोलो? वो बॉल दिख रहा है, वो दीवार से टच में है, तो दीवार उसको एक रिएक्शन देगा ना, बराबर नॉर्मल रिएक्शन जैसा, मतलब रिएक्शन देगा सी पे, तो यहां से एक रिएक्शन भी मिलने वाला है अपने को, समझ रहे हो क्या तुम लोग? नाम आरसी, आरसी शब्द क्या है? रिएक्शन एट सी, क्योंकि वो दीवार से टच में ना वैसा, समझ रहे हैं क्या? और कुछ आएगा देखो, बस इतना ही ना, बस हो गया। दो अननोन है, दो इक्वेशन सॉल्व है, प्रॉब्लम है एंगल ही नहीं है, तो ये दिया ना 20 40। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालूं तो मुझे टेंशन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा ना, बराबर ना? चलो फटाफट बोलो क्या करूं यहाँ पे, अगर मुझे टेंशन का एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? थीटा ना, ये थीटा अगर तुमको निकालना है तो तुमको एडजेसेंट मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ एडजेसेंट में क्या दिया है 20 और हाइपोटेन्यूज में 40, कर लो 1/2, cos का आंसर 1/2 होता है कितना? 60 डिग्री पे, 60 आएगा शायद, 60 डिग्री आएगा, चेक कर लो 60 आएगा ना, अरे 1/2 होता है 60 डिग्री मिल गया ना। तो बोलो ये तो 60 डिग्री मिला हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हो गया t cos 60 और ये ऊपर वाले का नाम हो गया t, समझ में आ गया? बस अभी क्या फटाफट सॉल्व कर देना है इसको, फटाफट सॉल्व कर देंगे। चलो तो इधर ही बाजू में ही कर देता हूं, यहाँ पे देखो और बताओ सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 ना, बोलो फटाफट। तो x के अलोंग जितने भी फोर्सेस है, बोलो x के अलोंग एक t cos 60 आ रहा है, और क्या आ रहा है? rc आ रहा है, और कुछ है क्या? नहीं, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव में आरसी को पहले लिख देता हूं मैं, आरसी पॉजिटिव, माइनस में t cos 60, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, नहीं है, इज इक्वल टू 0। cos 60 कितना? हाफ होता है, हाफ मतलब 0.5 ना, तो rc माइनस 0.5 t का आंसर 0, सही है? समझा? तो एक रिलेशन मिल गया है rc और t में, बाद में देखते हैं यूज होगा। सेकंड बोलो, अभी y लगा लेते हैं, y लगाते हैं,
तो समेशन ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग अलोंग y टेकिंग अपसाइड डायरेक्शन एज पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। चलो y के अलोंग फोर्स लगाओ तो बोलो ऊपर आएगा t sin 60, ये ना t sin 60, और क्या है हमारे पास माइनस 1000 को तो भेज दिया अपन ने 1000 ना, sin 60 1000 के नीचे भेजो, देखो कितना आता है, टेंशन मिल गया 1000 के नीचे sin 60, 1000 अपॉन sin 60, बोलो फटाफट कैलकुलेट तुम्हारे पास रहेगा 1000 अपॉन sin 60 कितना कितना 1154.7 न्यूटन ना, किलोमीटर नहीं, न्यूटन करेक्ट है। तो ये मिल गया हमारा टेंशन। क्या ये क्लियर है? टेंशन निकाल दिया। एक रिएक्शन भी है अपने पास, सीखा ना कि टेंशन का वैल्यू यहाँ पे डालो तो हो जाएगा 0.5, मतलब आधा ना, इसका आधा कर दो, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो तुमको आरसी मिल जाएगा। तो बोलो आरसी ये इनटू 0.5 1154.7 इनटू 0.5 आरसी का रिएक्शन एट सी मिल जाएगा। कितना 577.35 न्यूटन ना। आंसर भी चेक कर लेते, वैसे तो अपना सॉल्व हो गया, चेक कर लेते। तो आंसर हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, मेरे को दिया है टेंशन 1154.7 में करेक्ट है और 577.35 एग्जैक्ट आंसर लाया मैंने। कर दो फटाफट, हो गया आज का टारगेट।